राधे राधे। जब कभी प्रेम और त्याग की बात की जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या कृष्ण भक्त जानते हैं कि उनकी प्रिय राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और आखिर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी थी? राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों के बीच प्रेम था। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। श्री कृष्ण को 2 ही चीजों से प्रेम था, एक उनकी बांसुरी और दूसरी राधा रानी। ये दोनों चीजें ही एक दूसरे को उनसे बांधे रखती थी। राधा की वजह से ही श्री कृष्ण कभी भी बांसुरी को अपने हृदय से अलग नहीं करते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन न हो सका हो, लेकिन उनकी बांसुरी हमेशा एक सूत्र में उन्हें बांधे रखा। श्री कृष्ण के जितने भी हमें चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण और राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा और कृष्ण पहली बार अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। श्री कृष्ण राधा से ये वादा करके गए कि वो वापस आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आई। उनकी शादी भी रुक्मणी से हो गई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए। श्री कृष्ण के विवाह के लिए अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा कि वह आकर उन्हें साथ ले जाए। इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी की। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने श्री कृष्ण से कहा था, भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं लेकिन मन में हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों का वध किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई थी। राधा ने अपने कर्तव्य और दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन अब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण भगवान ने भी अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो वहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा को कहना की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किया। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के आग्रह पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन से बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, उसके बावजूद भी वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से ही श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया।